नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीएसएम स्टडी लवर पर। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आज हम फिर से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो रहेगा हमारे भारतीय समाज के ऊपर। और अब हम इस सीरीज के अंतर्गत भारतीय समाज को समझने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम भारतीय समाज को समझने के लिए सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और भारतीय समाज को एक वीडियो में नहीं समझा जा सकता है, इसलिए इस वीडियो के कई पार्ट बनेंगे, तो आप इन सभी पार्टों को प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति या भारतीय समाज की पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जा सकता है जब मानव तो अस्तित्व में थे, परंतु लिखाई का आविष्कार न होने के कारण उस काल का हमें कोई भी लिखित वर्णन नहीं मिलता है। इसके बाद में हम प्रागैतिहासिक काल को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जो हमारी रहेगी। सबसे पहले रहेगी पाषाण युग, दूसरा कांस्य युग या तीसरा लौह युग। जब पाषाण युग उसे कहा जाता था जब औजार व हथियार केवल पत्थर के ही बनते थे, उसमें कांसे या लोहे का प्रयोग नहीं होता था। उसके बाद आया कांस्य युग, जब औजार व हथियार कांसे के बनने लग गए थे। और सबसे अंत में आया इसमें लौह युग, जब औजार व हथियार लोहे के बनने लग गए थे। इसके बाद हमारा पाषाण युग आता है। और पाषाण युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरण के लिए पत्थरों से शिकार करना, गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। इसमें पाषाण युग में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों काल इसी युग में आते हैं। पूरा पाषाण काल 25 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व तक चलता है, जिसमें औजार हाथ से बने तथा प्राकृतिक वस्तुओं का औजार के रूप में इस्तेमाल हुआ करता था। उस समय भाले, कुल्हाड़ी व धनुष, तीर व सुई आदि का इस्तेमाल हुआ करता था और जीविका का आधार इनका सिर्फ और सिर्फ शिकार हुआ करता था। गुफाओं में रहना, अस्थायी झोपड़ियां बनाना तथा मुख्यतः नदी व झील के किनारे अपना आश्रय स्थल बनाना था। और इन्हीं के समय आग का आविष्कार हुआ, जिसे पूरा पाषाण काल में कहा जाता है। इनका समाज समाज में इन्हें 24 से 100 लोगों का समूह रहता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके एक ही परिवार के होते थे और इनका किसी भी प्रकार का धर्म नहीं हुआ करता था। और इसके बाद मध्य पाषाण काल को देखें तो मध्य पाषाण काल 12,000 साल से लेकर 10,000 साल ईसा पूर्व तक चला। इस युग को लघु पाषाण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय औजार हाथ से बनने लग गए थे। वे प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार औजार के रूप में धनुष, तीर, मछली पकड़ने के लिए भाले आदि का उपयोग किया जाने लग गया था। और इनकी शरण स्थली जो थी, उस समय गुफा, अस्थायी झोपड़ियां मुख्यतः नदी व झील के किनारे हुआ करती थी। और इनका समाज जो था वो कबीले और परिवार के समूहों में रहना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद नवपाषाण काल में हम देखें तो यह 10,000 साल पूर्व से 3300 ईसा पूर्व तक चला। इस काल में मानव कृषि करना सीख गया था तथा अपना गुजारा कृषि करके ही करता था। औजार इस समय प्राकृतिक वस्तुओं तथा हाथ से बने हुए औजारों का प्रयोग में लाना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था चिसल। चिसल ये जो था, ये एक तरफ से लकड़ी का बना होता था तथा एक तरफ इस पर पत्थर की श्रृंखला लगाई जाती थी, जिससे शिकार करना या इससे आग जलाने में आसानी हुआ करती थी। और जीविका का आधार इनका खेती था, शिकार और खाद्य संग्रह, मछली का शिकार करना और पशुपालन था। और इस समय ही मनुष्य ने अपना एक समुदाय में रहना सीखा था, छोटी बस्ती बनाकर, और सबसे पहले अपना पालतू जानवर कुत्ते को बनाया था। इनकी शरण स्थली खेतों के आसपास छोटी बस्तियां बनाकर रहना था। और आविष्कार इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण पहिए का आविष्कार हुआ, जो कि नवपाषाण काल में माना जाता है। और इनका समाज जो था वो कबीले के रूप में रहना शुरू कर दिया था। कांस्य युग कांस्य युग उस काल को कहा जाता है जिसमें मनुष्य ने तांबे तथा उसकी टीन के साथ मिश्रित धातुएं कांसे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कांस्य युग की विशेषता यह है कि मनुष्य शहरी सभ्यताओं में बसने लग गए थे तथा इसी के कारण विश्व की कई जगहों पर पौराणिक सभ्यताओं का भी विकास हुआ। विभिन्न सभ्यताओं में अलग अलग लिपियों का विकास हुआ, जिसकी मदद से आज के पुरातत्व शास्त्रियों को उस युग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हासिल हुए हैं।
और इनके औजार तांबे और कांस्य के औजार तथा मिट्टी के बर्तन आदि इस युग की निशानी मिले हैं। और इनकी अर्थव्यवस्था खेती, पशुपालन, हस्तकला तथा व्यापार, इन्होंने सर्वप्रथम व्यापार करना शुरू कर दिया था। और लोह युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस युग की विशेषता यह है कि इसमें मनुष्य ने विभिन्न भाषाओं की वर्णमालाओं को विकास किया, जिसकी मदद से हम उस काल के बारे में साहित्य और इतिहास लिख सके और वो आज हम जान सके। और इस समय औजार लोहे के हुआ करते थे। ऋग्वेद और अस्थायी गाथाएं इसी काल में लिखी गई थी, जिसमें कृषि धार्मिक विश्वासों में भी इस युग पर भारी परिवर्तन हुए। और इनकी अर्थव्यवस्था खेती, पशुपालन, हस्तकला तथा व्यापार आदि थी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके बाद हम भारतीय समाज से जुड़े हुए अगले टॉपिक के बारे में वीडियो लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।